कोई भी अगर हमारे पास रियल नंबर है, उस रियल नंबर के ऊपर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है, या हम कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, इसकी वैल्यू है वो हमेशा x माइनस 1 से तो क्या होती है, ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू होती है x। मीन इस x की जो इंटीग्रल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो या तो x के इक्वल होगी या इससे लेस। तो कब इक्वल होगी और कब इससे लेस होगी, उसके लिए केस है अगर x खुद एक इंटीजर हुआ। अगर x खुद एक इंटीजर है तो इसके लिए इंटीग्रल पार्ट या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो इसी की इक्वल होगी। और अगर x हमारे पास में यहाँ पे इंटीजर ना हुआ, इंटीजर के अलावा कोई और रियल नंबर हुआ, तो इस केस के अंदर इस x की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो क्या आएगी, लेस देन x आएगी। जैसे अभी हमने पीछे लिया था 5.6 है, इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकाली थी, तो ये जो नंबर था वो खुद एक इंटीजर नहीं था, तो इसकी वैल्यू इससे लेस आई। और अगर मैं यही 6 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालती तो वो 6 ही आती, क्योंकि 6 एक खुद क्या है, इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमें क्या ढूंढना होता है, कि ऐसा इंटीजर जो या तो इसके इक्वल हो या इससे जस्ट छोटा हो। और एग्जांपल ले लेते हैं, -1.3, जैसे रियल लाइन के ऊपर बनाते हैं, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो -1.3 समथिंग यहाँ पे होगा। तो पहले तो देखो, इससे बड़े इंटीजर तो ले ही नहीं सकते हम, इससे छोटे इंटीजर मीन हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, तो इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो क्या है, -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो इस वजह से रियल लाइन का यूज़ करके हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है, कोई भी अगर आपको रियल नंबर दे रखा है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में क्या रिलेशन होता है, उस नंबर और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में। मान लेते हैं x कोई भी हमारे पास में रियल नंबर गिवन है, और ये इसका क्या है, इंटीग्रल पार्ट कह सकते हो या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है। इन दोनों में बीच में क्या रिलेशन होता है, कि हमेशा जो ये x नंबर होता है, ये रियल नंबर किसके इक्वल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस r। r यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है, यहाँ पे r को हम बोलेंगे फ्रैक्शनल टर्म, फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जहाँ इस r की वैल्यू वेरी करेगी 0 या 0 से बड़ी और 1 से लेस, हमेशा ही इस फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी और 1 से लेस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, x की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 2.3 ले ली मैंने, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, तो इससे बड़े इंटीजर तो ले ही नहीं सकते, इसके इक्वल या इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ गई 2। अब हमें पता है 2.3 को आप क्या लिख सकते हो, 2.3 को लिख सकते हो 2 + 0.3, तो ये तो हो गया x, ये उसका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में बची है ये क्या हो गई, r। अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 4, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, या तो ये खुद होगा या इससे जस्ट छोटा इंटीजर, तो ये खुद एक इंटीजर है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी क्या आ गई, 4। तो अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 0 लिख सकते हैं, ये 4 तो हो गया x, दूसरे वाला 4 हो गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे ये r की वैल्यू क्या होगी, 0। तो कोई भी रियल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है इसकी, कि अगर हमारे पास a और b दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, अलग से क्या दे रखे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर इन दोनों में कोई एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। मान लेते हैं a बड़ा है, तो a को हम क्या करते हैं, b से डिवाइड, तो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a इक्वल होगा b इंटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिमाइंडर, ठीक है। अब हमें पता है कि q खुद तो हमेशा ही क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो थ्रू आउट मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे r की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो क्या होती है, रिमाइंडर मैं अपनी तरफ से इसमें ले लेती हूँ, कैपिटल R ले लेती हूँ। ये कैपिटल R रिमाइंडर को शो कर रहा है, और जो पहले हमने स्मॉल r लिया था वो फ्रैक्शनल पार्ट को शो कर रहा था। और रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी और डिवाइजर से छोटी। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसे मैं इस फॉर्म की बनाने की कोशिश करूँगी, मतलब इस फॉर्म में मैं बनाने के लिए ये r लेके आना है जिसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। तो इसके लिए मैं थ्रू आउट क्या कर देती हूँ, b से डिवाइड कर देती हूँ। अब b से डिवाइड करूँगी, r की वैल्यू अगर इसके बीच में है तो r/b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, थ्रू आउट इसमें भी b से डिवाइड कर देंगे। तो
इस r बाई बी को मैं क्या ले लेती हूँ अपनी तरफ से, स्मॉल r ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि इस r बाई बी की वैल्यू क्या, 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी, जो फ्रैक्शनल पार्ट की होती है। तो अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वो x की वैल्यू है, तो ये q क्या कहलाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमेशा ही जब हम किसी नंबर, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर b से डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसके क्वोशिएंट की इक्वल होती है। मान लेते हैं कि 5 को 3 से डिवाइड किया और कह दिया कि इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकाल लो, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, इसका क्वोशिएंट होगा। तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 2 और क्वोशिएंट क्या आएगा 1। तो यहाँ पे इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 1। तो ये याद रखना है कंसेप्ट कि जब भी किसी एक नंबर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, उसके क्वोशिएंट की इक्वल आएगी।